अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। तो जनाब आज का जो दिन है वो शुरू हुआ है सुबह 6:30 बजे से। मैं ज़ैनब के लिए नाश्ता बना रही थी तो तब दिन का आगाज़ हो गया। और बस ये अपनी रूटीन के मुताबिक चिकन चीज़ पराठा खाना चाह रही थी सुबह, तो बनवा तो लिया लेकिन खाया नहीं। लेकिन खैर मैंने जब बनाना शुरू किया तो कह रही थी नहीं मम्मा मैं खाऊंगी, तो लेकिन नहीं खाया उसने। तो वेल जनाब पराठा बनाने रखा, फिर मैंने साथ ही इसका शेक बना दिया। शेक पीती है बहुत शौक़ से, तो पराठे के साथ जनाब उसने शेक लिया और बस शेक की सारी चीज़ें वगैरह निकाली और मैं बनाने खड़ी हो गई। और बस आप सब प्लीज़ मेरे अकाउंट को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो। और क्योंकि बिल्कुल अकाउंट मेरा स्टॉप हो चुका है, तो आप सबकी सपोर्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सकता है आप शेयर भी करो। तो बाकी बस आम लोगों की तरह मेरा भी दिन ये स्टार्ट हुआ। और पराठा जनाब मेरा थोड़ा सा साइड से जल गया लोगों के मुंह की तरह, रिश्तेदारों के मजाज की तरह थोड़ा सा ये भी जल गया बेचारा, क्या कर सकते हैं। और बस बच्चों के फ़ाइनल अब स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि मेरे बच्चों के जो फ़ाइनल ईयर है ये इनका इसी महीने में होता है। इसके बाद बस गर्मियों की 3 माह की छुट्टियां हो जाएंगी, उसके बाद इनकी न्यू क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। मीरब तो मेरी 9th में है और जो मेरी छोटी बेटी है वो अब 3 में जाएगी, 3rd स्टैंडर्ड में। बस मैंने इसको लेट ही दाखिल करवाया था। बस मैं समझती थी कि बच्चों को इतनी जल्दी नहीं करवाना चाहिए। तो ज़ैनब जब 7 ईयर्स की थी, 6 ईयर्स की थी, तब मैंने इसका एडमिशन करवाया था और इसको प्ले ग्रुप भेजा था। तो 7th में इसने प्रॉपरली स्कूल जाना शुरू किया, KG1 KG2, फिर प्रेप, और उसके बाद फिर अब ये 10 साल की है और ये इस वक्त 2 में है। और अब ये इंशाल्लाह अक्टूबर में हो जाएगी 11 साल की, और फिर सितंबर में ये चली जाएगी अपनी 3rd स्टैंडर्ड में। मैं अक्सर लोगों को बताती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि आपने अपने बच्चे को इतनी 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 जल्दी ये क्यों नहीं करवाया। तो जनाब इतनी 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 जल्दी करवाने का क्या फ़ायदा होता है, बच्चे ज़हनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। आजकल की मदर्स का 90% इशू ये होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा, हमारे बच्चे एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ठीक है, माहौल के हिसाब से मेरी बच्ची भी एग्रेसिव है, थोड़ा सा होता है जब हम बच्चे को बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम दे देते हैं, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम उसको प्रोवाइड करते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स तो हमें फ़ेस करनी ही पड़ती हैं। और कहीं ना कहीं इस सब में कसूरवार हम खुद ही होते हैं, मैं भी होती हूँ बीच में। लेकिन यह है कि बच्चे पे बहुत जल्दी बर्डन नहीं डालना चाहिए, उसका जो बचपना है वो ख़त्म होकर रह जाता है। तो मैं अक्सर मदर्स को देख रही होती हूँ, 2.5 साल का बच्चा है और उसके हाथ में बस्ता दे के तो उसको प्ले ग्रुप छोड़ने गई होती हैं। मैं अपनी बेटी के अक्सर स्कूल जाती हूँ तो मैं अक्सर उधर देखती हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मुश्किल से लगता है कि अभी उन्होंने चलना ही शुरू किया है, या पैम्पर्स लगा के लाइक स्कूल आते हैं बच्चे। तो मत क्या करें ऐसे, बच्चों को थोड़ा सा टाइम दें, उन्हें आपके टाइम की बहुत ज़रूरत है। तो ये जनाब ये जो ग्लास है ये मैंने लिया था टीमू से, और टीमू से मैं काफ़ी चीज़ें मंगवा लेती हूँ और मुझे इनकी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और बस यहाँ से ज़ैनब को इस शेक के अंदर जंक्स पसंद नहीं है तो वो मैं निकाल देती हूँ। तो कहती है मामा स्ट्रॉबेरी जंक्स बिल्कुल नहीं हो, तो पता नहीं उसको कैसा फ़ील होता है, लेकिन मुझे तो मोस्टली अच्छा लगता है। और बाकी बस जब फिर ये कुछ छोड़ती है फिर वो मुझे भी खाना पड़ता है तो बस इसका ये पराठा और ये लेके तो मैं इसको देने चली गई। और बस ये अब इसकी मैंने वाटर बॉटल को बनाया, इसमें आइस डाल दी और ये मैंने इसको कवर किया। ज़ैनब को साथ साथ मैं रेडी भी कर रही थी। ड्रेसअप वो तो खुद ही हो जाती है, और बस अब उसके बाल वगैरह बनाने होते हैं और उसको बॉटल वगैरह देनी होती है। और मैं समझती हूँ कि बहुत ही मदर्स के यही काम होते हैं। बस ज़ैनब भी घूमती फिरती आ गई और अपनी चीज़ें देखी, बड़ी खुश हुई वो जनाब कि मामा ने मेरा पराठा भी बना दिया। और फिर वो सोचना शुरू हो जाती है अब मैंने छोड़ना क्या है, तो फिर वो छोड़ भी देती है। और बस आप लोग मेरा टिकटॉक चैनल भी ज़रूर जाके देखिया करेगा,
वहाँ पे मेरा जो अकाउंट है वो है sonia.obed2 और वहाँ पे भी मैं यूट्यूब को मेंशन करूँगी ताकि लोग यहाँ भी आके देखें। और मेरे व्लॉग को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा आगे से शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, फैमिली में। जो फैमिली व्लॉग्स होते हैं मैं उनके बिल्कुल भी इस तरह से हक़ में नहीं हूँ कि हम उसको बहुत ही ज़्यादा प्रमोट इस तरह से करें कि नाच गाना ये वो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ख़ुद इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। मुझे एक दो डीएम्स आए थे कि आप अक्सर अपने व्लॉग में कहती हैं कि मुझे ऐसा कुछ पसंद नहीं है, लेकिन आप ख़ुद भी फैमिली व्लॉग कर रही हैं। लेकिन मैं इनसे ये पूछती हूँ कि आपको मेरी फैमिली व्लॉगिंग में कोई बेहुदापन नज़र नहीं आता, नाच गाना नज़र नहीं आता। मेरी छोटी छोटी सी बच्चियाँ हैं जो कि इंजॉय कर रही होती हैं और मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो बस ये इतनी सी बातों में अब ये देखें ज़ैनब की वैन भी आ गई और ज़ैनब अपनी वैन पे जा रही थी। तो बस ज़ैनब को सी ऑफ़ किया, उसे गुड बाय बोला और बाकी कुछ इसको बस यहाँ से गुड बाय बोल के उसको सफ़र की दुआ की तलकीन उसको जनाब करके ख़ुद भी सफ़र की दुआ पढ़ के आयतुल कुर्सी पढ़ के मैं बच्ची पे फूंक देती हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ बच्चियाँ घर से बाहर होती हैं, तो जब वो घर से बाहर होती हैं तो हमारा सारा जहन ही बच्चों की तरफ चला जाता है। तो हम भी इसी तरह जाते थे स्कूल, तो हमारी माएँ भी इसी तरह हमारे लिए परेशान होती होंगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि हमने अपने माँओं की उस तरह से कदर नहीं की। इसी तरह आजकल की औलाद भी थोड़ी सी गाफिल है। तो ठीक है, ऐसा ही चलता है, रोज़ असल से चलता आ रहा है। माँ की फ़िक्र, माँ की परेशानी, माँ का एक वो तरीका ख्याल रखने का, वो औलाद कभी नहीं समझ सकती। वो इसी उम्र में आके समझ आता है जो हमारी है। तो बस देखें जी ज़ैनब कितना ज़्यादा गंद डाल के गई है। तो बस यहाँ अपने व्लॉग को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।